तो सबसे पहले फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? थोड़ा पार्टिसिपेट रखिएगा केन्स। ना। उन मेनर्ड कीन्स। एडम स्मिथ। एडम एडम स्मिथ। स्मिथ। एडम स्मिथ या कीन्स को बोलते हैं। एडम स्मिथ। एडम क्या एडम गलत है? स्मिथ है। एडम स्मिथ है, ठीक है। अच्छा, वेल्थ ऑफ नेशन ये बुक किसने लिखा था? एन इंक्वायरी इनटू वेल्थ ऑफ नेशन। सर इसी ये का ही एडम हुआ स्मिथ एडम। ने लिखा था। हाँ एडम स्मिथ ने लिखा था ना। हाँ, उसी उसी पर्सन ने लिखा था, ठीक है। एडम स्मिथ ने ही लिखा था। अच्छा, हम लोग का फिजिकल ईयर क्या चलता है? सर 31। अप्रैल टू मार्च। अप्रैल टू 1 मार्च है सब। और आरबीआई का फिजिकल ईयर क्या है? सर इससे 1 महीने पहले का है, ये बात का। से, सेम कर दिया गया है ना। पहले अलग ठीक था, है। अब सेम हो गया है। ठीक है, चलो। अब आते हैं टाइप ऑफ गुड्स। तो थोड़ा बताते जाना, ठीक है। पब्लिक गुड, पब्लिक गुड का कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो, क्या क्या होता है। एक तो कंपटीशन ये होता है नॉन यहाँ पे। प्राइम। नहीं। कंपटीशन नहीं होता है नहीं। और एक्सक्लूजन होता है। नहीं नहीं। सर। नहीं होता। नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल में रोड्स, है ना। अब बताते हम्म। हैं प्राइवेट गुड्स, है ना। प्राइवेट गुड्स में कंपटीशन एक्सक्लूजन होगा। हाँ हाँ होगा। सर। हाँ। हाँ, दोनों होगा, कंपटीशन भी होगा, एक्सक्लूजन भी होगा। देखो, जैसे कि प्राइवेट कंपनी के अंदर रोड बने हुए हैं, है ना। तो क्या वहां पे कॉमन पर्सन जा सकता है? नहीं नहीं। सर। नहीं जा सकता ना, ठीक है। हम्म। चलो, मान लो ये कंपनी कोई प्रोडक्ट है, तो इसको खरीदने के लिए पैसे चाहिए ना, मनी चाहिए ना। हम्म। मतलब क्या है कि हम्म, एक्सक्लूड कर रहा है ना। तो यहाँ पे पब्लिक ठीक। गुड में दोनों चीज आना चाहिए। ना ही कंपटीशन होगा, ना ही एक्सक्लूजन होगा, यहाँ पे दोनों है। अच्छा, क्लब गुड में क्या होगा? कंपटीशन होगा। सर इसमें मेंबरशिप बेस्ड होता है जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह। मेंबरशिप होता है, सही बात है। तो क्या इसमें कंपटीशन होगा या नहीं? सर दो इसमें टर्म बताया होगा। मैंने, एक तो कम। बोलो। होगा सर, कंपटीशन होगा। हाँ। नहीं, कंपटीशन नहीं होगा। जैसे मेंबरशिप बेस्ड है ना, जैसे मान लो एक स्विमिंग पूल है, ठीक है। तो इसको तो कोई भी एक बार ये मेंबर बन गया तो सब इसको एक्सेस कर सकता है, ऐसा कंपटीशन कहाँ से होगा? लेकिन ये एक्सक्लूड जरूर कर रहा है, क्योंकि जो मेंबर है उन्हीं के लिए अवेलेबल है, जो मेंबर नहीं है उनके लिए अवेलेबल नहीं। अब समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो। अब आते हैं कंजम्पशन के बेस पे गुड, है ना। तो कैपिटल सॉरी, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? सर रॉ मटेरियल वगैरह। अरे, कैपिटल गुड रॉ मटेरियल होते हैं। नहीं सर, ह्यूमन कैपिटल वगैरह सब कुछ। फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। प्रोडक्शन के लिए। हाँ, कैपिटल ऑफ मतलब कि प्रोडक्शन। वैसे गुड्स जिसका यूज किया जा रहा है किसी दूसरे प्रोडक्शन के लिए, है ना। हम्म, ठीक है, हाँ। उनके लिए। तो इसी को प्रोड्यूसर एक, गुड भी कहते हैं। हाँ, एक मिनट। चलो, अब आते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, है ना। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? जो कि इंग्रेडिएंट होता है किसी प्रोडक्शन में। हाँ, ठीक है, बीच का इंग्रेडिएंट। जैसे कॉफी है ना, कॉफी मशीन है। अब इसमें हम लोग क्या डालेंगे? कॉफी डालेंगे, है ना। हम्म, तो ये कॉफी क्या है? इंटरमीडिएट गुड है ना। और कंजम्पशन गुड, जो कि कॉफी बन के जो आया। कंज्यूमर यूज करेगा। हाँ, जो कंज्यूम कर रहा है ना। अब आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, है ना, लॉन्जेविटी के बेसिस पे। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स कौन होते हैं? सर जो 3 साल तक चलते हैं वो ड्यूरेबल 3 साल किया जाता है। हाँ, 3 से कम नॉन। ठीक है। मोर देन 3 ईयर और लेस देन 3 ईयर, है ना। तो मोर देन 3 ईयर हो गया कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। एग्जाम्पल में टीवी, है ना, रेडियो। और ठीक है। और लेस देन 3 ईयर को क्या बोलते हैं? जैसे मान लो कि 1 साल 6 महीने से यूज करते हैं उसको, एफएमसीजी गुड, है ना। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। ये टर्म काफी ज्यादा हम लोग सुनते हैं ना न्यूज में। यस सर। ठीक है, चलो। वैशाली, तू बता सकती है क्या पब्लिक गुड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? कोई दूसरा बता दो, यदि वो नहीं बोल रही हो तो। सर एक्सक्लूडेबल। कंजम्पशन नहीं होता, एक्सक्लूजन नहीं होता। एक्सक्लूजन नहीं हो सकता। हाँ, और एक नॉन कंपटीशन, है ना। चलो, अब बताएं लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा? कि डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई घटेगा या कम होगा? एक मिनट सर। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। सर घटी। एक सेकंड। चलो, ये मान लो डिमांड है और ये मेरा प्राइस है। तो प्राइस इंक्रीज कर रहा है ना।
बढ़ा रहे हैं हम लोग, तो डिमांड क्या होगा? कम या होगा। घटेगा? घटेगा। इस कम बढ़ा होगा, है रहे ना? ठीक है, तो ये हो गया लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तब कुछ कुछ गुड्स देखते हैं ना जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता। तो इसमें आते हैं पहले गिफेन गुड। गिफेन गुड क्या होता है? सर जो बेसिक गुड्स होते हैं, जो डे टू डे लाइफ घटिया में होता नीड है, है, घटिया हाँ, होता है। मतलब कि प्राइस बढ़ेगा तो इसका डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। डिमांड बढ़ जाएगा, क्यों? लोगों लोग को क्या बांटना एग्जाम्पल पता देता हूँ। कि हाँ, एग्जाम्पल देता हूँ, किरोसिन ऑयल गांव में बहुत कम मिलता है ना, तभी हम्म। मान लो 10 रुपीज पर लीटर था, अब ये दाम बढ़ करके 15 रुपीज पर लीटर हो गया। तो क्या होगा, यहाँ पे अवेलेबिलिटी कम है ना, अब एंटिसिपेट है कि और दाम बढ़ जाएगा, तो इसका लोग और खरीदने आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये समझ में आया ना? यस सर। ठीक है, अब आते हैं वेबलेन गुड। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? कोई कुछ बोल रहा है? नहीं बोल रहे हो? ठीक है, चलो। हाँ, वेबलेन गुड क्या था? इसको सर जो स्टेटस गुड भी बोलते हैं ना। जो लग्जरी से रिलेटेड हो। लग्जरी गुड्स। आईफोन, आईफोन, आईफोन। है ना? ठीक है, तो इसका भी ये प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। बढ़ता है, बढ़ता है। हाँ, डिमांड भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब आते हैं पिगुवियन या सीन गुड्स। ये क्या होते हैं? टोबैको, सर लाइक टोबैको हम्म, सिगरेट वगैरह। हाँ सही बात है, तो दाम कितना ही बढ़ जाए, है ना, हम्म। प्राइस कितना ही बढ़ जाए, डिमांड कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया पिगोवियन या सीन गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? सर लाइक कॉफी और चाय, चाय का कॉफी का सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट हो हाँ, कॉफी। एक कॉफी के बगल में टी, है ना? बटर जैम। चलो अब बताए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? ब्रेड और बटर। हाँ, ब्रेड और बटर, है ना? टूथपेस्ट, है ना? और ब्रश। हम्म। ऑयल से। टूथपेस्ट एंड ब्रश। ठीक है, अब तो इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड क्या होता है, कोई बताओ? कोई भी? चलो इसको बाद में बताएंगे तो। सर गिफेन वाले को बाकी सब याद हुआ? थे क्या? नहीं, गिफेन गुड को इंफीरियर गुड नहीं बोलते हैं। ओके सर। चलो आगे चलते हैं, बताऊंगा थोड़ी देर में। अब बताएं सर्विसेज। सर्विसेज में कितने टाइप के सर्विस? दो तीन टाइप के, है ना। एक तो जिसमें प्रोफेशनल एक्सपर्टीज चाहिए, जिसमें जरूरत नहीं है, और एक तो स्टेट ऑफर्ड सर्विसेज, है ना, इसमें ज्यादा कुछ तो है नहीं। तो अच्छा, इसमें सेफ हार्बर रूल है ना। सेफ हार्बर रूल क्या होता है, किसी को पता है? जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर कहाँ था पहले? सिंगापुर में, है ना, लेकिन इसका सारा ऑपरेशन का इंडिया में। तो ये चाहने के लिए ये क्यों यहाँ शिफ्ट हुआ, क्योंकि टैक्स ज्यादा लगता है ना इंडिया में, यहाँ लो टैक्स है। तो ये टैक्स को ना कम कर दिया गया, ठीक है, ताकि ये इंडिया में शिफ्ट कर सके अपना हेडक्वार्टर, या फिर कोई प्रोफेशनल है वो शिफ्ट करना चाहे, उसके लिए टैक्स में जो एडजस्टमेंट करते हैं, तो ये रूल जो बना है, इसको बोलते हैं सेफ हार्बर रूल। समझ में आया ना सबको? यस सर। ठीक है, अब आते हैं इनविजिबल हैंड्स। इनविजिबल सर हैंड्स एक क्या होता बार है? सर सेफ हार्बर रूल हाँ, बता बोलो। दीजिए, मेरा नेटवर्क। अरे सेफ हार्बर मार्केट रूल्स, फोर्सेस। देखो मैं बोला ना कि फ्लिपकार्ट कंपनी है ना, फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर सिंगापुर में है, जबकि सारा ऑपरेशन इसका कहाँ है, ऑपरेशन इसका इंडिया में। तो ये क्यों लेके गया सिंगापुर, क्योंकि लो टैक्स है यहाँ पे, इंडिया में हाई टैक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, टैक्स में ईज किए, ठीक है, ईज ऑफ टैक्स लगाए यहाँ पे। ठीक है, कि कोई यदि यहाँ से अपना हेडक्वार्टर यहाँ शिफ्ट करना चाहता है तो उसको टैक्स कम देने पड़ेंगे। ठीक है, लॉ में इजी किया गया, ठीक है, ताकि ये कंप्लाई कर सके। ठीक है, तो इसके लिए जो प्रोविजन बनाया गया ना, उसको बोलते हैं सेफ हार्बर रूल्स। ठीक है, चलो आते हैं इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड क्या होता है? मार्केट मार्केट प्राइस को फोर्सेस, डिटरमाइन डिमांड करे। एंड सप्लाई। हम्म, ठीक है, कि ये कौन बोला था एडवोकेट की ये, एक मिनट, डिमांड और सप्लाई, इसको एडवोकेट कौन किया था? कि केन्स। फ्री मार्केट में, हाँ, किन्स किया था, कि डिमांड और सप्लाई से ऑटोमेटिकली काम करता है, क्यों? कि ड्यू टू इनविजिबल हैंड, यही बोला था ना। यस सर। ठीक है, चलो इसके बाद ना थोड़े क्वेश्चंस भी बनाएंगे, ताकि ज्यादा अच्छे से क्लियर हो, ऐसे तो पढ़ के तो पता नहीं चलेगा। अब तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, है ना। तो पहले कैपिटलिज्म क्या होता है? मार्केट अरे बेस्ड। हाँ भाई, फ्री मार्केट इकोनॉमी, है ना, इसी से जुड़ा हुआ है इनविजिबल हैंड्स। सोशलिज्म में गवर्नमेंट के मतलब हैंड यहाँ में। पे जितना प्रोडक्शन होगा सब कौन करेगा, प्राइवेट या
यहाँ पे जितना प्रोडक्शन और कैपिटल कौन करेगा, प्राइवेट या गवर्नमेंट? प्राइवेट प्राइवेट। यहाँ प्राइवेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम सोशलिज्म में गवर्नमेंट स्टेट। हाँ, हाँ गवर्नमेंट करेगी मैक्सिमम, है ना। अब मिक्स्ड में दोनों करेंगे। दोनों का होगा। लेकिन यहाँ पे ये है, ठीक है, कि प्राइवेट वो प्रोडक्ट देगा जिसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है, और गवर्नमेंट सोशल ओरिएंटेड प्रोडक्ट, है ना। हम्म ये एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है, कि प्राइवेट वो प्रोड्यूस करेगी जो उसको बेटर सूट करता है, ठीक है। हाँ वेलफेयर के लिए, सही बात है ये। अब आते हैं प्रोडक्शन, है ना। चलो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन सा है, चार है ना। लैंड एक तो लैंड लेबर कैपिटल, कैपिटल और कैपिटल, entrepreneurship। एंटरप्रेन्योर, हाँ लैंड, ठीक है। चलो पहले आते हैं लेबर। लेबर को क्या मिलता है पैसे में, वेजेस। वेजेज। लैंड से रेंट। रेंट, रेंट। और एंटरप्रेन्योर क्या मिलता है, प्रॉफिट प्रॉफिट। प्रॉफिट। और कैपिटल से इंटरेस्ट। 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 हाँ अब कैपिटल, अरे हाँ कैपिटल तीन तरह का होता है ना। अच्छा कैपिटल को डिफाइन करो तो कोई कैपिटल को डिफाइन कर सकता है क्या, व्हाट इज कैपिटल? पर कोई भी ऐसी चीज जो कि फ्यूचर में बेनिफिट दे ऐसा। हाँ इकोनॉमिक रिसोर्स, ये मतलब सिंपल है ना, ये Asset रिसोर्सेस को हो। इस तरह से यूज करना है ना जिससे हमको इनकम जनरेट हो, ठीक है। अब ये तीन तरह का हो सकता है, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, सोशल कैपिटल, ठीक है। ये मेन सा क्वेश्चन है। चलो अब आते हैं सब डिवीजन ऑफ कैपिटल, है ना। कैपिटल दो तरह का हो सकता है, फंड और असेट, ठीक है। असेट में आता है फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड असेट क्या होता है, और लिक्विड असेट स्ट्रक्चर टाइप का। एक ईयर से ज्यादा। हम्म हाँ बोलो बोलो। नहीं इसका कुछ। बोले तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अरे हम लोग सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स किसी को पता है क्या, यस सर। या तो कोई, हाँ कोई शेयर मार्केट में है यहाँ पे, ऐसे है ना। नहीं। कोई एक साल तक रखो तो टैक्स नहीं देना पड़ता, एक साल से ज्यादा रखो तो टैक्स देना पड़ता है, कुछ ऐसा है ना कोई प्रोविजन। यस सर। अच्छा ठीक है चलो मैं ही बताऊंगा, ठीक है। चलो तो फिक्स्ड असेट में क्या होता है, एक साल से ज्यादा है, ठीक है, और लिक्विड में भी एक साल से कम, ये ईयर याद रखो, ठीक है। बताए टेंजिबल इंटेंजिबल। अच्छा असेट क्या होता है, अच्छा मान लो बैंक लोन दी हम लोग को, तो लोन क्या एज असेट कहलाएगा या लाइबिलिटीज कहलाएगा? बैंक के लिए सब लाइबिलिटी। बैंक के बैंक लिए। के लिए बैंक के लिए एसेट होगा बैंक क्योंकि के बैंक को लिए इसमें लिए पैसा asset मिलेगा। होगा। अरे बैंक के लिए असेट हुआ ना ये क्वेश्चन आया हुआ है, पीवाईक्यू है ये। यस। बैंक के लिए तो ये असेट हुआ ना, यस सर। ठीक है। चलो अब बताए टेंजिबल गुड्स, है ना। टेंजिबल गुड्स क्या होता है, जिसको टच कर सकते हैं, है ना। हम्म इंटेंजिबल मतलब जिसको टच नहीं कर सकते, ये भी पीवाईक्यू है ना, एग्जांपल दिया था कौन कौन सा होगा, यस याद है? यस सर। हाँ हाँ, पेटेंट वगैरह इन्वेंट्री कुछ तो था ना। हम्म सही बात है। चलो आभा तुम बता सकती है क्या गिफेन गुड क्या था? सर जो रेगुलर यूज होते हैं उतने अच्छे नहीं होते गुड्स। हम्म अच्छा इंफीरियर गुड बताना था, ठीक है। इंफीरियर गुड क्या होता है ना, कि इसका डिमांड बढ़ जाए तो हम इससे शिफ्ट हो जाते हैं किसी दूसरी चीज की ओर, ठीक है। जैसे किरोसिन का डिमांड बढ़ जाए तो हम एलपीजी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जब इनकम ठीक है। तो इस इंक्रीज टाइप होती है गुड ना। को, नहीं नहीं, इसका जब प्राइस बढ़ता है तो, अच्छा। ठीक है। हाँ ये भी है, जब इनकम इंक्रीज होती है तो भी। इसका एग्जाम्पल किसी को याद है क्या, रजनीकांत। इनफैक्ट मैं किरोसिन वाला एग्जाम्पल उठा रहा हूँ ना, तो उसी से उठा रहा हूँ। पहले वो किरोसिन से ये घर में लैंप जलाता था ना, जैसे ही पैसा बढ़ा तो वो किरोसिन से शिफ्ट हो गया लाइट की तरफ, ठीक है। तो ये इंफीरियर गुड्स हो गया। चलो अब आता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये क्या होता है, कितना असेट बना, और जैसे रोड्स वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह, है ना। अच्छा इसमें बताओ, इसमें डिफेंस स्ट्रक्चर आता है क्या, या डिफेंस मशीनरी? नो सर। नहीं। सर ये सब नहीं आता। हाँ, अच्छा डिफेंस पर्सनल के लिए यदि होम बनाए तो वो आएगा वो वो आएगा। आना या हाँ, नहीं आएगा? हाँ ये आएगा, ठीक आएगा। है। हम्म
चलो अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो, क्या डिफरेंस है मैक्रो और माइक्रो में? मैक्रो में हम एक तो बड़ा व्यू लेकर चलते हैं, ऑल ओवर द सो कंट्री माइक्रो वैसा। हाँ ठीक है, बोलो। माइक्रो सर एक इंसान के, एक व्यक्ति के हिसाब से देख लीजिए, और फिर मैक्रो हाँ, को नेशनल इंडिविजुअल, के हाउस हिसाब होल्ड, से। कंपनी, यहाँ गवर्नमेंट, हाँ सही बात है। दूसरा, दूसरा सर गवर्नमेंट के हिसाब पब्लिक से किसी भी कंजम्पशन। मतलब। हाँ बोलो बोलो, यहाँ कंजम्पशन होगा या एक्सपेंडिचर होगा मैक्रो में, सर ये एक्सपेंडिचर बताओ। दोनों ही होना चाहिए। दोनों होगा ना। एक्सपेंडिचर। मेनली फोकस, हाँ ठीक है दोनों होते, हाँ दोनों कह सकते हैं, सही बात है कि मेनली, लेकिन क्या देखा जाता है, हाउस होल्ड के पास कंजम्पशन होना चाहिए जबकि गवर्नमेंट के पास एक्सपेंडिचर है ना। हम्म, चलो अब बताए इनकम। इनकम पर क्या बात करेंगे? फैक्टर इनकम सबको पता है, जो हम लोग सेल देखे थे अभी ना, Yes, sir. कैपिटल, इक्विटी, लैंड और लेबर ना। ठीक है, रेंटल इनकम तो पता है। डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या होता है? टैक्स माइनस कर दो, है ना। जो खर्च करने लायक हो। हाँ ठीक है, जो नहीं, जो हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं ना, वो टैक्स को माइनस कर दो तो डिस्पोजेबल इनकम निकल जाएगा। ठीक है, ये पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम जब जीडीपी बात करेंगे उसमें दोबारा आएंगे। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं अभी एक बार क्या क्या देखे हैं हम लोग। क्या क्या देखे थे यहाँ पे? सबसे पहले किसी को याद है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। एडम एडम स्मिथ, और स्मिथ। उसका बुक का भी नाम देखे थे ना। वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन। वेल हाँ, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, फिर गुड्स देखे थे। पब्लिक गुड का दो, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स याद है ना? दो टर्म्स में बताया था, वो टर्म्स याद है? यस सर। कंपटीशन। राजेश याद है? हाँ, एक्सक्लूसिव हाँ कंपटीशन एक्सक्लूजन के टर्म्स में है ना। कैपिटल ये तो याद रहता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का क्या था? 3 जो कि years। 3 साल से एनर्जी का। हाँ, फ्री फ्री। चलो, हम्म, चलो ठीक है। गिफेन गुड्स क्या था रूपाली, इफ यू कैन स्पीक? हैप्पी, सर कोई एसेंशियल्स दूसरा बोल। जिनकी मतलब प्राइस इंक्रीज होने पर भी डिमांड पे कोई फर्क ना पड़े, और ये ठीक है। इन अरे अच्छे नहीं होते। डिमांड बढ़ता है ना प्राइस बढ़ने पे। वेवलेन क्या था? वेबलन लग्जरी आइटम सर। स्टेटस गुड। हाँ डिमांड हाँ, बढ़ेगा बाकी तो सब प्राइस, बोल मतलब सकता है। प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा। पिगुवन में जैसे ठीक है, सिगरेट्स सुनीता हमने ये, देखा था, एक बार सुनीता एक बार तो अपने कांस्टेंट म्यूट राइज। कर लो ना, साउंड इको हो रहा है। ठीक है, अब बताते सिन गुड्स तुम लोग देखे थे, याद है ना? यस सब्स्टिट्यूट सर, गुड्स, कांस्टेंट रहेगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और इंफीरियर गुड्स, है ना। हम्म। यस। ठीक है, चलो सेफ हार्बर रूल देखे थे, याद है? यस सर। यस। इनविजिबल हैंड क्या था? यस याद रहने से नहीं, बोलते जाओ क्या था। ठीक है, मार्केट, मार्केट का जो हाँ, मार्केट प्राइस है फोर्सेस वो ऑपरेट इंक्रीज ऑन होगा, डिमांड डिमांड। सप्लाई। डिमांड सप्लाई की इससे। डिमांड और सप्लाई को बैलेंस हाँ ठीक है, चलो। हाँ, करती अब बताएं फिक्स्ड और लिक्विड एसेट का क्या डिफरेंस था? फिक्स्ड मोर देन 1 year फिक्स्ड और मोर देन 1 ईयर लिक्विड था और लिक्विड लेस देन 1 ईयर था। टेंजिबल था जो हाँ, लेस देन। टेंजिबल जो देख टच सकते कर हैं, सकते टच कर सकते हैं, वैसा एक तरीके से। और इंटेंजिबल जैसे ह्यूमन कैपिटल हो गया वैसा। चलिए, इनविजिबल हैंड क्या था? जैसे मान लो ये डिमांड, सर वो कि मार्केट का। ये बोलता है ना फ्री मार्केट इकोनॉमी में, ठीक है, डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को बैलेंस करता है। ठीक है, क्यों? ड्यू टू फ्री इनविजिबल हैंड्स है। फ्री नहीं, सॉरी, ड्यू टू इनविजिबल हैंड्स, है ना। इनविजिबल हैंड मतलब क्या है? कोई एग्जैक्ट बता, इसका मीनिंग बताएगा क्या? इनविजिबल हैंड का मतलब क्या होता है? हम लोग तो हर बार पढ़ते हैं। सर इनविजिबल हैंड मतलब जैसे कोई गवर्नमेंट बता। मान लो इंटरवेंशन कर रहा है तो वो विजिबल हैंड हो गया, कि वो दिख रहा है हमें कि भाई कोई चीज़ आ रही है, वो मार्केट के डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे मार्केट का प्राइस डिसाइड कर रही है। लेकिन अगर वो नहीं है, वो चीज़ हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे और वो डायरेक्टली डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे प्राइस कंट्रोल हो रहा है, तो वो एक तरीके से इनविजिबल हो गया, क्योंकि हम उसको हाँ देख ही यही, नहीं पा रहे। हाँ देख नहीं पा रहे, सही बात है। चलो, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन याद है? क्या था? यस सब सर। एक अगर बोल सकता है। एसेट कितना बना होगा एक एक टाइम, मतलब फिक्स टाइम पे। हैं। ठीक है, हाँ चलो अब आते हैं डिस्पोजेबल इनकम क्या था रितिका? इनकम डोमेस्टिक्स टैक्स कटने के बाद जो पैसा टैक्स बचा। माइनस, टोटल टैक्स कटने के बाद जो पैसा माइनस। बचा है ना। अरे ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि एमसीक्यू एलिमिनेट करने में काम आएगा, है ना। सर एक क्वेश्चन चलो आता अब है देखते कि हैं अगर इन्वेस्ट। आपका हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन आता है अगर आपका डिमांड और सप्लाई में कि ग्राफ राइट साइड मूव करेगा या लेफ्ट साइड मूव करेगा। कंडीशन क्या है? ठीक है, अभी थोड़ी देर,
पूरा ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। किस केस में हाँ, डिमांड क्वेश्चन राइट, किस केस में डिमांड। लेफ्ट मूव करता है, उसको थोड़ा सा आप बाद में ठीक है, एक्सप्लेन लास्ट में करिएगा। बात करेंगे। ठीक है, एक बार थोड़ा देख लेते हैं आगे, यस एक बार थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेस किसमें बदलता है? कैपिटल में। सोचो हम इन्वेस्ट किए रोड बनाए, रोड से क्या क्या मिला? टोल टैक्स कलेक्ट किए और पैसे मिले, कैपिटल मिला ना। ठीक है, और वैसे भी एक फिक्स कैप एसेट तो हो गया। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आते हैं वर्चुअल साइकिल ऑफ ग्रोथ। वर्चुअल साइकिल ऑफ ग्रोथ क्या होता है? कहीं से भी एक चीज से स्टार्ट करो। ठीक है, मान लो सेविंग से स्टार्ट किया, सेविंग ज्यादा तो क्या होगा? मेरे पास हम बैंक में पैसा डालेंगे तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुआ ना। इन्वेस्टमेंट, पैसा ज्यादा इन्वेस्ट किया तो क्या होगा? कैपिटल ज्यादा फॉर्मेशन होगा। ज्यादा कैपिटल बना तो क्या होगा? नौकरी ज्यादा मिलेगी ना। ये क्या बोलते हैं? जॉब, है ना। ठीक है, जॉब बढ़ेगा तो इनकम रेज होगा, और इनकम रेज हुआ तो फिर से सेविंग बढ़ गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? वर्चुअल साइकिल ऑफ ग्रोथ। ठीक है, अब लो इनकम ट्रैप या वीसीएस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। लो इनकम ट्रैप मतलब क्या हुआ? नाम ही लो इनकम है ना, मतलब पैसे कम, फंसे है ना, रहना। इनकम कम। मैंने सॉरी, इनकम कम हो गया, लेस इनकम। लेस इनकम तो लेस सेविंग, है ना। लेस सेविंग तो लेस इन्वेस्टमेंट, लेस इन्वेस्टमेंट तो लेस कैपिटल, और लेस कैपिटल तो लेस जॉब, लेस इनकम। और लेस जॉब तो लेस इनकम। ठीक है, सर, लो इनकम ट्रैप और लिक्विडिटी ट्रैप सेम होते हैं या अलग है? नहीं नहीं, लिक्विडिटी ट्रैप अलग है, वो बात करेंगे आगे। ठीक है, चलो। फाइनेंस, फाइनेंस क्या होता है? ये तो बहुत सिंपल है कि टाइम पे और जितने अमाउंट में मनी चाहिए होती है वो दोनों मिल जाए तो ये हो गया फाइनेंस, है ना। ठीक है, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है, अब बताएं स्टॉक और फ्लो। स्टॉक क्या होता है? मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि आज की तारीख है 14। 14 जनवरी, है ना। 14 जनवरी, तो 14 जनवरी को 8 बजे 1400 टन स्टॉक है मेरा। ठीक है, 1400 टन स्टॉक है, तो क्या होगा कि पर्टिकुलर टाइम पे ये क्वांटिटी फिक्स है ना। फ्लो क्या है कि मान लो मैं बोलूं कि 1 जनवरी से 14 जनवरी तक 2000 टन है मेरे पास कुछ। ठीक है, स्टील वालो। ठीक है, समझ में आया? तो ये ओवर अ यस। पीरियड ऑफ टाइम है फ्लो, जबकि स्टॉक क्या है? किसी फिक्स टाइम पे। समझ में आ रहा है ना? Yes. चलो अब आते हैं इंक्रीमेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो, है ना। ये क्या होता है? मान लो कि एक कंपनी है ना, ये टॉय बनाती है। ठीक है, अब ये 100 टॉय बनाती है, हम चाहते हैं कि 110 टॉय बनाए, तो क्या है? कुछ ज्यादा पैसा लगाएंगे ना। तो जितना अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए टू रेज दिस आउटपुट। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कैपिटल आउटपुट रेशियो, या इंक्रीमेंट कैपिटल ऑफ आउटपुट रेशियो। इंक्रीज कर रहे हैं ना। अब ये बताओ कि इंक्रीमेंट किए बढ़ रहा है, कैपिटल आउटपुट रेशियो मेरा ज्यादा है, तो कंपनी इफिशिएंटली काम करेगी या नहीं, या इनएफिशिएंटली काम करेगी? इनएफिशिएंटली, इनएफिशिएंट होगी। क्यों? क्योंकि सर तो ज्यादा क्योंकि ज्यादा मतलब कैपिटल लग रहा है आउटपुट बनाने सही बात है, ज्यादा आउटपुट बनाने के लिए पैसे ज्यादा लग रहे हैं, तो लो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो अच्छा होता है ना। में। यस। ठीक है, अब तुम समझा सकती है क्या वर्चुअल साइकिल ऑफ ग्रोथ? यस सर, ये एक साइकिल होती है जिसमें अगर जैसे कैपिटल है ज्यादा तो फिर वो इन्वेस्टमेंट होगा, फिर वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो फिर और ज्यादा प्रोडक्शन होगा, और फिर ये एक साइकिल है। सही बात है। ठीक है, चलो देखते हैं मोनोपोली। मोनोपोली तो सबको पता है ना, यस सर। सबको पता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है फिर? जिसमें स्लाइटली डिफरेंट सर प्रोडक्ट हो और जैसे मार्केट के मान लो पास ये कुछ मोबाइल पावर हो। 1 है, ये मोबाइल 2 है, ये मोबाइल 3 है। इसका कैमरा बहुत अच्छा है ना, इसमें सॉन्ग बहुत अच्छे सुन सकते हो बीट के साथ, और इसमें कुछ और फीचर्स हैं। ठीक है, तो क्या है कि तीनों मोबाइल बेच रहा है, लेकिन स्लाइट वेरिएशन है, इतना ज्यादा कि ये आराम से प्राइस वेरी कर सकता है ना। यस सर।
तो इस टाइप का कंपटीशन को बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, यस सर। चलो अब बताओ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या होता है? कुछ कंपनी डेफिनिट नंबर ऑफ बायर है ना, डेफिनिट नंबर ऑफ बायर है ना। जैसे मान लो 4 ही बायर, एग्जांपल में कोई बता सकता है क्या? ओपेक, ऑयल। ये हो सकता है क्या एग्जांपल में? यस सर। क्या होता है, कंट्रीज कोल्यूड करती है ना, जैसे सऊदी अरबिया है, यूएई है ना? ईरान है, ये सब आपस रसिया ऐसे मान लो कोल्यूड कर लिया है। हाँ सही बात है, एयरटेल एंड जियो ये भी सही एग्जांपल है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। चलो तो अच्छा, ये इसका भी ओलिगोपोली का भी सही कंपटीशन है, एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, कि सऊदी अरबिया यूएई ये सब क्या कोल्यूड कर लिया आपस में है ना, कि रेट ये लोग फिक्स कर दिया, तो क्या हुआ, ओलिगोपोली हो गया ना। और परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? जिसमें मार्केट पावर ना हो किसी के पास। हाँ सही बात है, बहुत कि सारे बायर। इनफाइनाइट नंबर ऑफ बायर, बायर भी इनफाइनाइट हो और सेलर भी इनफाइनाइट हो, है ना। ठीक है, दोनों। तो क्या कोई प्राइस डिसाइड नहीं कर पाएगा, है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। अब बताते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? सर अगर जो कोई काम कर रहे हैं इस उसकी जगह हम कुछ और मिस कर रहे हैं, जैसे इस 2.5 घंटे हम पढ़ रहे हैं लेकिन इस 2.5 घंटे हम टेस्ट भी दे सकते थे, तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। हाँ चलो ठीक है, ये भी सही है। मान लो एक पर्सन है, ये जॉब कर रहा है और ये जॉब छोड़ करके अपना यूपीएससी की तरफ आ गया है। ठीक है, तो यदि ये जॉब छोड़ा तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ इसका। ठीक है, कि इसको यहाँ पाने के लिए उसे ये कॉस्ट उसे पे करना पड़ा, तो ये हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आ गया ना सबको? यस। चलो अब बताइए इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? प्राइस चेंज जो से एक छोटा स्लाइटली प्राइस चेंज होने से बहुत बड़े मार्जिन पे मतलब डिमांड चेंज हो जाती है जिसकी। चलो मान लो एक वेरिएबल ये है और ये वेरिएबल ये है ना, अभी इसमें एक चेंज किए हैं। ठीक है, इसमें चेंज किए हैं, तो इसमें जो चेंजेस आ रहा है ना, इसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। चेंजेस को क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, तो ये हो गया इलास्टिसिटी। अब आते हैं पहले परफेक्ट इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब कोई दोनों, एक वेरिएबल चेंज हुआ लेकिन दूसरे पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, इन इलास्टिक में आई आता है ना, आई स्टेट होता है, तो आई स्टेट है। ठीक है, तो क्या है कि प्राइस कितना ही वैरी क्यों ना कर लो, क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, देख लो यहाँ पे, ये है मान लो 1 2 3 4 5 ऐसे करके जा रहे हैं, तो भी क्वांटिटी कितना है, ये मान लो यहाँ पे 10 क्वांटिटी है, तो यहाँ पे भी तो 10 ही क्वांटिटी होगा, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, है ना। तो क्या हो रहा है कि प्राइस चेंज किए जा रहे हैं लेकिन क्वांटिटी में चेंजेस नहीं आ रहे। ठीक है, तो इन इलास्टिक हो गया। सर अब तो इलास्टिक का इसमें क्या वो होगा? ऐसे आ सकता है क्या, सिन गुड हम जो बताए थे, जो प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता क्वांटिटी पे। उल्टा है, उसमें क्या था, हाँ सही बात है, आ जाएगा, हाँ। आ जाएगा ना। देखो अब आते हैं परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक में ई है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है। ठीक है, अभी भी यहाँ प्राइस रहेगा और यहाँ क्वांटिटी रहेगा, है ना। ठीक है, तो क्वांटिटी में स्लाइट वेरिएशन की। ठीक है, मान लो ये 10 था और ये 20 था, तो क्या प्राइस चेंज हो रहा है? थोड़ा सा में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गया ना। हम्म। तो ये हो गया मेरा परफेक्टली इलास्टिक। थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लग रहा है नहीं सर। नहीं सर। प्राइस चेंज होगा तो क्या? क्वांटिटी भी टर्म्स चेंज होगी टर्म्स ना। क्या बोल रही है, वो नहीं समझा। चलो एक इलास्टिक बार, में प्राइस चेंज एक होगा बार तो और थोड़ा सा शॉर्ट में। चलो मैं बोला ना कि क्वांटिटी ये है तो प्राइस ये है, क्वांटिटी ये है तो प्राइस ये है, क्वांटिटी ये है तो प्राइस ये है। अब क्या हो रहा है देखो, तो प्राइस तो सेम है ना, लेकिन क्वांटिटी वेरी कर रही है ना। तो सेम प्राइस पे क्वांटिटी काफी वेरी कर सकती है ना, तो ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक। ओके। ठीक है, चलो ये मीटिंग 1 मिनट में खत्म हो जाएगा।